प्रूव दैट रूट 7 इज इरैशनल। क्लास 10 चैप्टर 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूट 7 को इरैशनल प्रूव करना है। इसको इरैशनल प्रूव करने के लिए हम इसको पहले अज्यूम कर लेते हैं कि ये रैशनल है। ओके, लेट्स स्टार्ट। लेट अस अज्यूम दैट रूट 7 इज रैशनल। मान लेते हैं कि रूट 7 क्या है, रैशनल है। रूट 7 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। जो भी चीजें रैशनल होती है उसको हम ए बाई बी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। हियर ए एंड बी आर को प्राइम्स। ए और बी क्या है, को प्राइम्स। को प्राइम्स का मतलब होता है जिनके अंदर कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे कोई नंबर फ्रैक्शन में है तो उसमें उसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते, वो किसी भी कॉमन टेबल के अंदर नहीं आते। तो यहाँ ए और बी क्या है, को प्राइम्स है, रिड्यूस नहीं होंगे। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे क्या करना है, स्क्वायर लगाना है। रूट 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी होल स्क्वायर। रूट 7 का स्क्वायर 7, हियर ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। जब ट्रांसपोजिशन करेंगे तो बी स्क्वायर इधर आ जाएगा। 7b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 और b स्क्वायर का प्रोडक्ट जो है वो a स्क्वायर के बराबर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है। इसका मतलब 7 जो है वो a स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सिंस a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7, a स्क्वायर जो है वो 7 से क्या है, डिविजिबल है। Therefore, a is also divisible by 7। अगर a स्क्वायर 7 से डिविजिबल है तो a भी 7 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ओके, अभी जो हमने इक्वेशन लाई है 7b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, इधर जो a है इसको हमको अज्यूम करना है वापस। लेट a इज इक्वल्स टू 7c। देखो हम जिस नंबर का प्रूव कर रहे हैं, जैसे यहाँ हम 7 रूट 7 का प्रूव कर रहे हैं तो मैं यहाँ 7c अज्यूम करूंगी। अगर मैं रूट 3 का प्रूव करती तो मैं यहाँ पे 3c अज्यूम करती। चलो, इसको मैं दिया इक्वेशन 1। अब इस वैल्यू को हमें इक्वेशन 1 में पुट करना है। पुटिंग द अबव वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। ऊपर वाली a की वैल्यू को हमको इक्वेशन 1 में पुट करना है। 7b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये था a और स्क्वायर, a की जगह मैंने लिख दिया 7c। हियर 7b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, 7 का स्क्वायर इज 49c स्क्वायर। अगेन ट्रांसपोजिशन करेंगे। b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49c स्क्वायर अपॉन 7। b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7c स्क्वायर। नाउ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो b स्क्वायर के इक्वल है, यानी कि 7 इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। देखें, जब 7 और b स्क्वायर का प्रोडक्ट था वो a स्क्वायर के बराबर था, इसका मतलब a स्क्वायर जो है वो 7 से डिविजिबल है। अब 7 एंड c स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन जो है वो b स्क्वायर के बराबर है, यानी कि 7 जो है वो b स्क्वायर से डिविजिबल है। सिंस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7, therefore b is also divisible by 7। यानी कि 7 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड करता है। अगर 7 b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 7 b को भी डिवाइड करेगा। और अभी हमने ऊपर प्रूव किया था कि 7 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी कि 7a को डिवाइड करता है। इट मीन्स 7a को भी डिवाइड कर रहा है और 7b को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था कि a और b क्या है, को प्राइम्स है, मतलब वो रिड्यूस नहीं होते हैं, उनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 7 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है, 7 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब एक तो उनके अंदर कॉमन फैक्टर आ गया विच इज 7। ओके, नाउ तो अब हमको लिखना है देयरफॉर a एंड b at least have one common factor। मतलब a और b का एक कॉमन फैक्टर तो पक्का है, दैट इज 7। बट दिस contradicts the fact that
ए एंड बी आर को प्राइम्स, लेकिन ये बात तो बिल्कुल उल्टी है कि ए, हमने तो पढ़ा था कि ए और बी को प्राइम है, लेकिन यहाँ हमें पता चला है कि 7 जो है वो ए और बी का कॉमन फैक्टर है, मतलब वो रिड्यूस कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption। ये कॉन्ट्राडिक्शन जो आया है वो इसलिए आया है क्योंकि जो हमने अज्यूम किया था कि √7 रैशनल है, वो हमने अज्यूम ही गलत किया था, इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन आया है। हैंस √7 इज इरैशनल।